हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है और इसे कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है। सूचना का अधिकार, जिसे अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य है भारत में सभी सरकारी संस्थानों में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लागू किया था। यह अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार देने के लिए लागू किया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने भारत में आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार कोई एक आदमी नहीं होता, ये एक सिस्टम होता है जिसमें हर पोस्ट पर अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो अपना काम करते हैं। अगर उस पोस्ट पर नियुक्त अधिकारी अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं तो आम नागरिक को यह अधिकार है कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ सकें और उस अधिकारी से जवाब मांग सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे जाकर किसी भी सरकारी विभाग से सवाल कर सकता है और हर तरह की जानकारी ले सकता है। किसी भी देश को सही ढंग से चलाने के लिए उस देश का सिस्टम का सही ढंग से काम करना बहुत जरूरी है। देश का प्रधानमंत्री किसी योजना का ऐलान करते हैं और वो उस योजना के लिए बजट भी एलोकेट करते हैं। अब उस बजट का प्रयोग सही जगह पर हुआ या नहीं, यानी पीएम ने जिसके लिए उस बजट को ऐलान किया था गरीबों के लिए, क्या उससे वो उसका फायदा मिला या नहीं, ये जानकारी हम सरकारी ऑफिस से पा सकते हैं। आरटीआई एक्ट से पहले ये फैसिलिटीज हमारे नागरिकों के पास नहीं था, बट अब एक आम नागरिक भी सरकार से खुद सवाल कर सकता है कि जो बजट उसके हिस्से का एलोकेट हुआ था वो कहाँ खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ। जिस तरह पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड की स्थापना की थी, तो एक भारत के नागरिक ने आरटीआई फाइल किया और उन्होंने ये सवाल किया कि पीएम केयर फंड में आज तक कितने पैसे जमा हुए हैं, ये सरकार बताए देश के नागरिकों को। इस तरीके से आरटीआई भारत के नागरिकों के पास एक हथियार है जो सरकारी संस्थानों में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकता है और ये भारतीय नागरिक को एम्पावर भी करता है। सरकारी संस्थान से कोई भी जानकारी पाने के लिए बस किसी भी नागरिक को एक आवेदन करना है और आवेदन करने के 30 दिन के अंदर उसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इस तरह ये देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय नागरिक के पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका उपयोग कर वो अपने हक की मांग कर सकता है। यहाँ पर एक सवाल उठना बहुत लाजमी है कि आखिर हम कौन कौन से सवाल किसी भी सरकारी संस्थान से कर सकते हैं और कौन सी जानकारी हम पा सकते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार वे सभी जानकारी जो किसी भी संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दिया जा सकता है, वे सभी जानकारी भारत के आम नागरिक को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चों के स्कूल टीचर अक्सर गैर हाजिर रहते हों, आपके आसपास की सड़कों की हालत खराब है, सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेंटर में डॉक्टर या मेडिसिन नहीं है, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले अधिकारी काम के बदले आपसे रिश्वत मांगते हैं, या राशन की दुकान पर आपको राशन न मिले तो आप सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जवाब मांग सकते हैं और उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह भारत के नागरिक को सशक्त कर रहा है। भारतीय नागरिक ही इस कानून का फायदा उठा सकते हैं। आरटीआई कानून का मेन मकसद है भारतीय नागरिक को एम्पावर करना, करप्शन को कंट्रोल करना, सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। संविधान में सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 19(1) में हर व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और साथ ही उसे ये भी जानने का अधिकार है कि सरकार काम कैसे करती है। भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई एक्ट के तहत अगर वो किसी भी सरकारी संस्थान से कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है, कोई सवाल पूछना चाहता है, तो वो एक आवेदन करेगा और उसका जवाब 30 दिनों के अंदर दिया जाएगा। अगर कोई मामला जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, यानी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो किसी की जिंदगी से रिलेटेड है, तो उसे 48 घंटे के अंदर जवाब देना पड़ेगा उस सरकारी संस्थान को। आरटीआई एक्ट में यह भी कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे किसी कंप्यूटर पेयर में, ताकि जब भी कोई आरटीआई एक्ट के तहत सवाल आए
या कोई भी कोई कुछ पूछे तो उसे आसानी से जवाब दिया जा सके। आरटीआई एक्ट के तहत सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई है। अगर आपने किसी सरकारी विभाग से इंफॉर्मेशन मांगा और उन्होंने जो आपको जवाब दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं या किसी भी सरकारी विभाग ने आपको जवाब देने से इनकार कर दिया, तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील कर सकते हैं। भारत में सूचना के अधिकार का प्रोटेक्शन इसी कमीशन के पास है। यहाँ आपको एक बात जरूर पता होना चाहिए कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता से जुड़ी हुई हो, या राष्ट्र की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, या फिर सामरिक हितों वाली इंफॉर्मेशन हो। ऐसी इंफॉर्मेशन आम नागरिक को नहीं दी जा सकती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आरटीआई फाइल कैसे करते हैं। आरटीआई फाइल करने के लिए आपको एक साधारण कागज पे एक आवेदन लिखना है, या आप इसे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन को संबंधित ऑफिस के PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देना है। इस एक्ट में ही ये प्रोविजन दिया गया था कि हर एक ऑफिस में, हर एक सरकारी दफ्तर में एक PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसका काम सिर्फ यही होगा कि अगर कोई भी आरटीआई फाइल करता है तो उसे आंसर यही करेंगे। इस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर किसी को जवाब देना है। केंद्र सरकार के विभाग से आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्रत्येक आरटीआई के साथ आपको 10 रुपये की फ़ी लगेगी। स्टेट लेवल की अगर ऑफिस में आप जानना चाहते हैं तो उनकी फ़ी अलग अलग होती है। सूचना का अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ भारत का नागरिक ही कर सकते हैं।